हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवधि या जीवन काल या लाइफ स्पैन क्या होता है। ये कोई भी जीव क्या होता है भाई, एक निश्चित समय अवधि तक ही क्या होता है, जीवित रह सकता है। इसी प्रकार किसी जीव के जन्म से लेकर जब वह जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समय अवधि होती है उससे उस जीव का जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है। और विभिन्न जीवों की जीवन अवधि होती है वह कैसी होती है, वह भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनकी जो जीवन अवधि होती है या उनका जो जीवन काल या लाइफ स्पैन होता है सब जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मेफ्लाई एक दिन जीवित रहती है, जबकि कुछ जीव जैसे सिकोया पौधा है जो हज़ारों वर्ष लगभग 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। अब देखेंगे हम कुछ जीव हैं उनको जीवन काल है। जैसे एक व्हेल मछली होती है, उसका जीवन काल कितना होता है, 37 वर्ष होता है। और हाथी का 75 वर्ष होता है। और तितली का जीवन काल कितना होता है भाई, 1 से 2 सप्ताह होता है। और गेहूँ का जीवन काल होता है 4 से 4.5 माह होता है। इसी तरह बरगद का 200 वर्ष होता है, पीपल का 2000 वर्ष होता है जीवन काल। और एक तोता होता है, इसका जीवन काल कितना होता है भाई, 140 वर्ष होता है। तो अब देखते हैं जो जनन होता है वो क्यों आवश्यक होता है जीवों के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों को जनन की आवश्यकता होती है, यानी कि अपनी जीव जाति की निरंतरता कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव जनन करता है, समझिए। तो इसी तरह अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो जीव होते हैं वे जनन करते हैं। तो अब देखते हैं हम जनन या रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं। किसी भी जीव में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की अक्षमता या गुण क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। कोई भी जीव है उसमें अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है या उसका गुण होता है कि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है या कर रहा है या करेगा, तो क्या होगा, वह क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे अब जनन की विधि, यानी कि जनन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के प्रकार। मूल रूप से जनन 2 प्रकार का होता है। मूल रूप से जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 लैंगिक जनन जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन या परिभाषा। तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक क्या करता है, भाग लेता है या एक जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक या पेरेंट या जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान बाह्य रूप, आकार तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। यानी कि जो अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली जो संतान या संतति होती है वह बाह्य रूप, आकार तथा आनुवंशिक रूप से किसके समान होती है, अपने जनक के समान होती है। और ऐसी आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से समान संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। देखिए, जो लैंगिक जनन में संतान या संतति उत्पन्न होती है वह कैसी होती है, आकारिकी या आनुवंशिक रूप से क्या होती है भाई, अपने जनक के कैसी होती है, समान होती है। तो इसीलिए जो संतति अपने जनक के समान होती है, आकारिकी या आनुवंशिक रूप से, उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है। यह जनन जो लैंगिक जनन होता है प्रायः एक कोशिकीय पादपों व जंतुओं तथा सरल शारीरिक संगठन वाले जंतुओं तक ही सीमित रहता है। और अलैंगिक जनन की विशेषताएं देखते हैं हम क्या होती है। ठीक है। नंबर 1 अलैंगिक जो जनन होता है इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है, इसलिए इसमें निषेचन नहीं होता है, इसलिए जैव विकास में इसका कोई महत्व नहीं है।
अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसीलिए निषेचन नहीं होता है। निषेचन किसे कहते हैं? जो युग्मक होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, उनके फ्यूज़न से या उनके फ्यूज़न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में जो गैमेट्स यानी कि युग्मक होते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है। इसमें एक पेरेंट से सीधे ही क्या होता है? 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, इसलिए इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और इसमें निषेचन नहीं होता है, इसलिए जैव विकास में इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि, ये क्या है? अलैंगिक जनन के उदाहरण यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट होता है इसमें द्विविभाजन अथवा द्विविखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं जिसे। द्विविभाजन के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, अलैंगिक जनन की इस विधि में अनुकूल परिस्थितियां होने पर जीव दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और यह सामान्यतः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। क्या? द्विविभाजन या बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। इसमें जनक की मृत्यु नहीं होती है, अपितु वह समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिकाएं बना लेता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में। तो अब देखते हैं हम जो अमीबा, ये क्या है? एक अमीबा है और अमीबा में क्या होता है भाई? द्विविखंडन, द्विविभाजन या बाइनरी फिशन होता है। देखिए, ये अमीबा है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। और ये अपने शरीर की जो आकृति होती है उसे चेंज करता रहता है, इसीलिए एक अमीबा क्या है भाई? एक कोशिकीय जीव है। जब यह द्विविभाजन करता है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये क्या करता है? इसका केंद्रक 2 भागों में बंट जाता है और 2 भागों में बंटने के बाद केंद्रक, अब इसका जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य होगा वो भी 2 भागों में बंट जाएगा और एक अमीबा से 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। ये था अमीबा में द्विविभाजन।